ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 जनवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। आज का प्रश्न, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? गुह्य भी है, गोपनीय भी है और समझने का भी है राज है वो। राज समझाना है। उत्तर, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं? निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं? वे सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं? वे सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं? ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं? वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं? ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वे शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं। कैसे वे शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ये बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। ये बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ये बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। ओके, तो ये राज है, गुह्य है, गोपनीय है और समझने का है ना राज? आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति।
जिसको मात पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। मात पिता कहते ना तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। अब ये तो माता पिता कंबाइंड है, माता पिता कंबाइंड है। अब ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफिकल्ट है, और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है, उनको माता भी कहते, ये वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। अब यह बात बड़ी गुह्य है और कोई की बुद्धि में कभी आ ही न सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। अब वह पिता तो है निराकार, फिर मां किसको रखें? शादी तो नहीं की होगी। अब यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ ही ना सके, और पुराने भी मुश्किल समझ कर और उस स्मृति में रहते हैं। तो बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। और भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण के आगे जाके भी कह देते हैं तुम माता पिता। अब वह तो है प्रिंस प्रिंसेस, उनको माता पिता कोई बेसमझ भी ना कहे। और मनुष्यों की तो कहने की ना टेव पड़ी हुई है, आदत पड़ गई ना, परंतु ये बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे ना तुम माता पिता। और मनुष्य समझते हैं जिनके पास बहुत धन है, महल माड़ियां हैं, वे स्वर्ग में है। अब उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास तो बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, ये जो गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये जो गायन है, तो परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है जिसके हम बच्चे हैं, और वह भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? अब माता बिगड़ तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। अब वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परम पिता परमात्मा है नई दुनिया का, ओके, तो पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं? ये बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं, तो बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। पेट से बच्चे निकलने की तो बात ही नहीं है, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर में आता हूं, इसको धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूं। तो ये ब्रह्मा पिता भी है और मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है। तो जिसके मुख से बच्चे अडॉप्ट करता हूं, तो इस रीति बच्चों को अडॉप्ट करना तो यह तो सिर्फ बाप का ही काम है ना। तो सन्यासी तो ऐसे कर ही ना सके, तो उन्हों के हैं जिज्ञासु, फॉलोवर्स, शिष्य। अब यहाँ जो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते, और यह है मुखवंशावली जो कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। तो माता यह सिद्ध हुई, तो वह बाप इसमें प्रवेश हो जाते हैं, तो वह बाप इनमें प्रवेश हो जाते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। अब बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े, तो इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस, इसीलिए इनको बाप ज़्यादा कहते हैं। तो तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, या दादा मना ब्रह्म बाबा भी उनसे लेते हैं, उनसे। तो इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है। अब नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो? अब माता पिता बगैर बच्चे कैसे हो? तो ये बड़ी हुई समझने और सिमरन करने की बात है। तो बाबा आप पिता हो, अब इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है, तो बरोबर वर्षा भी याद आता है, तो याद उस बाप को करना है। तो ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं, और कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ ना, ये हमारा बच्चा भी है, और तुम्हारा बाप भी है, और फिर माता भी है, और तुम हो गए बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और माता को याद करने से
वर्षा नहीं मिलेगा। अब निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। तो ये ज्ञान की बातें समझने की है। तो बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं और पुरानी को खलास कर देते हैं। और नहीं तो कौन खलास करे? तो गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो ये ड्रामा में नूंद है, इसीलिए गायन में भी आता है। और तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है और विनाश की फुल तैयारियां हैं। फुल। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत्य। अब कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो। अब नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। अगर नहीं समझ आती तो समझो ना। ये नहीं समझ आती चलो छोड़ो, ऐसे थोड़ा। नहीं समझ आती तो समझो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। और तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको कागविष्टा के समान सुख कहा जाता है। तो यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। बंदर थे ना। तो सत्युग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो पत्थर ही पत्थर है। तो पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते? 5 विकार रूपी रावण। तो जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तभी फिर पारस बुद्धि बनाने बाप आते हैं। तो कितना सहज समझ कर समझाते हैं, बीज और झाड़, है ना। बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, अब समझाते रहेंगे। और नट शेल में कहते बाप को याद करो। तो जिससे वर्षा मिलता है, तो माता को याद करने की जरूरत नहीं। ओके, माता को याद करने की जरूरत नहीं। तो बाप कहते बच्चों मुझे याद करो। कौन कहते? शिव बाबा कहते ना मुझे याद करो। तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा। तो जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देदारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा तो बाप से लेना है। तो अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं ना। वे बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। और भारत स्वर्ग था ना, तो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। तो बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही है ना हद का वर्षा, तो स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, तो वह है बेहद का वर्षा। कहाँ पे? स्वर्ग में। क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक और कोई धर्म नहीं है। तो हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, समझा? सतयुग से नहीं, हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से। और सतयुग में है देखो बच्चे बेहद का वर्षा। तुम प्रालब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है। अब यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो हदें लगी पड़ी हैं। वह कहते हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, है ना, ये टुकड़ा हमारा है ना। और वहाँ प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तो हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक। तो यह अभी तुम समझते हो, हम समझते हैं ना ये बात, कि वहाँ एक ही राज्य रहता है और वह है बेहद की बादशाही। तो भारत क्या था, किसकी बुद्धि में भी नहीं था, है, और किसकी बुद्धि में भी नहीं है। भारत क्या था? तुम बच्चों को तो अब शिक्षा मिलती है ना कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं, हम कहते हैं ले लो तो जरूर हम तो ले रहे हैं। तो बेहद का बाप है इस स्वर्ग का रचयिता। तो गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? वो पीढ़ी क्यों कहते हैं?
क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे। पहले कोई शरीर ने छोड़ा, ऐसे नहीं बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, ये जवान ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा कोई शरीर नहीं छोड़ा, बूढ़े होकर शरीर छोड़ेंगे, वहां बूढ़े होकर मरेंगे। तो वहां अकाली मृत्यु नहीं होगा और माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। अब यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं, वहां बच्चे भी रोएंगे नहीं, वहां खुश मिजाज होंगे बच्चे वहां पे। यहाँ तो झट रो तो वहां तो बच्चों को भी रोने की दरकार, यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो इसका, और रुलाते हैं। तो यहाँ तो रुलाते हैं ताकि मुख बड़ा हो, वहां ऐसी बात ही नहीं। ये तो सब बच्चे समझते हैं ना कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्सल ले रहे हैं, समझते हो? 84 जन्म पूरे हो, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से देखो बच्चे विक्रम विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सच है ना। मुझे अपने बाप को याद करो, और श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। और परमात्मा भी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। अब श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे आत्मा को याद करो, अब उनका नाम ही कृष्ण है, आत्मा कोई भी नहीं कह सकती। आत्माएं तो सभी भाई भाई है ना। अब यह तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूं, मुझ परमात्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, उनको तो शरीर है, और शिव बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं। तो शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। तो बाप सृष्टि कैसे कब और क्यों रचते हैं, अब सृष्टि तो है ना। अब गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो जरूर पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि की रचना करते होंगे। तो कहते भी है ना मनुष्य से देवता बनाया, तो बाप कहते मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूं। पूज्य देवता थे फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? अब सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। अब 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? वृद्धि तो अभी हुई है ना, इतनी सारी आत्माएं आ गई, तो इतनी सारी आत्माएं 84 जन्म कैसे लेंगी 50 वर्ष के अंदर? तो यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे, आई स्मृति आई। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्राय लोप हो गया है। तो मनुष्य कहते हैं हे गॉड फादर रहम करो। तो बाप कहते अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूं। तो बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसीलिए मैं कल्प कल्प आता हूं, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूं, बहुत सुखी बनाता हूं, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूं। और भक्त चाहते भी है भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया ना कि यह काग विष्टा के समान सुख है। और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, तो सन्यासी तो ऐसे कह देते तो मोक्ष को पा ले। अब मोक्ष तो मिलना ही नहीं है। अब यह है बना बनाए ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि ये कैसे चक्कर लगाती है।
अब जिसको इस स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, माना नॉलेज को कहा जाता है, स्वदर्शन चक्र को माना माना अपना दर्शन करना, कैसे आए, क्या किया, ये है स्वदर्शन चक्र। अब ये जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी है ही नहीं। यहाँ हिंसा की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। अब ये तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। तो बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? बाप से वर्षा लेना है, किसको कत्ल करते हैं क्या? अब यह होता है हद का वर्षा। अब यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। तो गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी हैं, और वह तो कुछ भी है ही नहीं। और पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है ही नहीं। अब यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए। पीढ़ी समझ आ गई? बुढ़ापे तक कोई पूरा एक पीढ़ी अपना पूरा ऐसे जाता है। तो इसीलिए सतयुग में ऐसे अकाले मृत्यु नहीं होती, पूरा मन अपना जो जीवन काल है उसको, इसलिए वो मरने का कोई वहाँ पे ऐसा नहीं आता कि मरना है, ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आता। बाबा अच्छे से समझा देता है कि सतयुग में क्या होता है। और सतयुग में कोई हद का वर्षा नहीं मिलता कि जो महाराजा के पास होगा वो आपने वो प्रारब्ध पाई है संगम के पुरुषार्थ से, इसीलिए आपको वहाँ पे वो सब मिलता है। और द्वापर से आपका हद का वर्षा शुरू हो जाता है कि सतयुग त्रेता जो प्रारब्ध है वो संगम के पुरुषार्थ पर निर्भर करती है, ये बेहद का वर्षा मिलता है। इसीलिए बाकी सब आत्माएं जो हैं वो परम धाम चली जाती हैं। तो जिनको ये वाला बेहद का वर्षा मिलता है, जिन्हें जीवन मुक्ति मिलती है, वो मानव जो सतयुग त्रेता देखती हैं आत्माएं जो स्वर्ग में जाती हैं, तो वो कितनी लकी आत्माएं होती हैं जो परमात्म डायरेक्शन पर चलती हैं, संगम पर उनको ये प्रारब्ध मिलती है। पूरे कंप्लीट 2500 वर्ष कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ देवी देवता रहते हैं। और फिर इसीलिए बाबा ने कहा कि सबके 84 जन्म नहीं होते, कि 50 वर्ष के अंदर इतनी आत्माएं उतर गई हैं, ये सारी 84 जन्म कैसे लेंगी? ओके, तो इतना सब कुछ क्लियर है, फिर भी कहीं द्वंद्व में रहते हैं, तो पहले अच्छे से समझ लें कि माता पिता क्या है, माता पिता के द्वारा समझाई हुई चीज़ें क्या हैं। जब ये क्लियर हो जाती हैं तो कोई संशय नहीं रहता है। तो बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है।
हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है, हमें पुजारी से पूज्य बनना है। ये स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। कोई ऐसे किसी का गला काटने वाला चीज को स्वदर्शन चक्र नहीं कहते। आज का वरदान, समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो, तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। आज का स्लोगन, सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदेव माना सुख देने वाला देवता, जो सबको सुख दे। अब ये सुख वही दे सकता है जो सुख स्वरूप खुद होगा, जिसे याद रहेगा मैं सुखदाता हूं। सुख देव माना देने वाला, सुखदाता माना सबको सुख देना ही है। मैं दाता हूं और दाता पने में मुझे सबको सुख देना है। तो अगर आपको जो चीज आपके पास होगी वही आप दे सकेंगे। तो अगर आपके पास सुख की अनुभूति होगी तो आप अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त कर सकेंगे। और कैसे करना है? क्योंकि सुख देने वाला एक बाप है। आप बाबा के साथ कंबाइंड रहें तो आप सुखदेव और सुखदाता बन सकते हैं। अगर आपके अंदर स्वयं के अंदर ही दुख शांति की फीलिंग है तो आप अनेक आत्माओं के साथ दुख शांति दूर करने वाले नहीं बन सकते हैं। तो सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करने की सेवा करना। सेवा करो, दूसरों का दुख दूर करो, अशांति दूर करो, मना अनुभूति में रहो उस कि आपको कौन मिला, फिर आप ये अनुभव दूसरों को कराओ, फिर ही आप सुखदेव बनेंगे। ओम शांति।